सीमित अभिक्रिया क्या होती है कि हमें फिर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल, अब हाइड्रोजोइक पहले अम्ल क्या होता है ये समझते हैं। देखिए कहीं भी NH3 लिखा है तो इसको हम एमीन पढ़ते हैं, ठीक है एमीन पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक जादू की बात यह है कि अगर यही जो 3 है इसको हम H के आगे लिख दें तो इसको हम हाइड्रोजोइक अम्ल पढ़ेंगे। जी बिल्कुल सही सुना आपने, अगर NH3 है तो एमीन और अगर N3H है, देखो बस एक चीज का अंतर है, NH3 तो एमीन और N3H तो हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। N3H जहां होगा इसको हम हाइड्रोजोइक अम्ल पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल। समझ में आया? बस इतना सा ही अंतर है, पहले हाइड्रोजोइक अम्ल समझाना जरूरी था तो इसलिए पहले हाइड्रोजोइक अम्ल समझा दिया, ठीक है। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्राथमिक एमीन बनता है और इस अभिक्रिया को ही सीमित अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रिएक्शन पहले करके देख लेते हैं। हमें क्या करना है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल मान लीजिए हमने C2H5COOH ले लिया, इसे हम क्या पढ़ेंगे, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपका एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, हाँ, क्योंकि C2H5 आपका एथिल होता है और COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्रुप का है। तो इसका हमें आईपीएससी नेम नहीं लिखना है तो केवल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका दिख रहा है बस। तो ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हमें क्या करना है कि इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल अभी बताया है कि अगर आपने N3H लिख दिया है तो इसको हम हाइड्रोजोइक अम्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। ये आपने क्या लिख दिया, हाइड्रोजोइक अम्ल। और अगर इसी को हम NH3 लिख देंगे तो एमीन पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है कि इसके प्रेजेंस में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के प्रेजेंस में हमें इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो इसको हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के प्रेजेंस में जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आपका प्राथमिक एमीन बनना चाहिए, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन यानी कि इधर से हम ले लेंगे C2H5 पूरा का पूरा एथिल ग्रुप, तो C2H5 और इधर से NH2 क्योंकि यहाँ पे N3H है और यहाँ पे एक H बचा हुआ है, यहाँ पे भी एक H है तो 2 H हो गया और इधर का हम केवल एक N ले रहे हैं। अब यहाँ पे N2 बचेगा, ठीक है। देखिए यहां से हमने पहले C2H5 ले लिया, यहाँ पे भी COOH बचा हुआ है तो यहाँ का हम एक H लेंगे, इधर का एक N और इधर का H, तो यहाँ पे NH2 यानी कि प्राथमिक एमीन बन गया है और यही हमें बनाना था, यानी 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन बन गया। अभी बचा क्या क्या है, इस N3H में से जब हम एक N और H निकाल लेंगे तो N2 बच जाएगा और इधर का COO बचा हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा, आपका N2 जो है नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा और लास्ट में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ जो कि क्या था, सीमित अभिक्रिया, जिसमें हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन कराना था। उसमें क्या बनेगा कि आपका 1 डिग्री एमीन तो बनेगा, इधर से एथिल ग्रुप और इधर से N2 और H, ठीक है, N2 और H या NH2, हाँ N और H यहाँ का और यहाँ का यानी NH2, लास्ट में आपका COO और N2 बचेगा तो लास्ट में यहाँ पे हमने N2 जोड़ दिया और इधर का